अभी हमें ज्वाइन किया है फ़ारूक हबीब साहब ने, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर ममलिकत। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। हुकूमत कहती है कि मईशत अब ठीक ठाक चल पड़ी है, सम दुरुस्त हो गई है। इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट भी अपेरेंटली जो नंबर्स आपकी तरफ से पेश किए गए हैं यही बता रही है। तो ये समझ लें कि मुश्किल वक्त वाकई निकल गया और अब मज़ीद मुश्किल फ़ैसलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ मौजूद होगा। लेकिन एट द सेम टाइम वो हकीकत अपनी जगह है कि हम अभी भी IMF के दारोमदार पर हैं। आज आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की नीयत ठीक थी। उनकी नीयत में पाकिस्तान की जो ग्रोथ थी वो एक्सपोर्ट बेस्ड ग्रोथ थी, वो पैदावार बढ़ाने की ग्रोथ के मॉडल को उन्होंने लेके चलना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट्स में 13% इजाफा हुआ हमारी। तो मज़दूर की जो तनख्वाहें बढ़ी हैं, जो पेंट करने वाला है, जो रंग करने वाला पेंटर है 17% उसके इजाफा, जो मिस्त्री है जो कि मकान बनाता है, मेसन जिसे हम बोलते हैं, उसकी उजरत में 22% इजाफा, जो हमारा अनस्किल्ड लेबर है जो हेल्पर के तौर पे काम करती है 23% इजाफा, प्लम्बर की आमदन में 20% इजाफा और जो इलेक्ट्रीशियन है उसकी आमदन के अंदर 29% इजाफा, जो डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं। आप देखें कि क़ुव्वत ख़रीद के अंदर भी इजाफा हुआ। पर कैपिटा इनकम 1,86,000 से 2,46,000 पे पहुंच गई है और आज तनख्वाहदार तबके को जो बजट मिलेगा उसमें उसका भी कॉन्फिडेंस बहाल होगा। और आप देखें कि नए बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जा रहे और नए टैक्सेस जो IMF कह रहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें 150 अरब रुपए के, वो लगाने से साफ इनकार कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब IMF के सामने गरीब आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट गए हैं और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की बेहतरी का वक्त शुरू हो चुका। अच्छा फ़ारूक हबीब साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आवाम को हुकूमत से जो सबसे बड़ी शिकायत है वो आप जानते हैं, वो है महंगाई की, हर चीज़ में महंगाई की। तो इन डायरेक्ट टैक्सों में कमी से इस मसले का की हल की जानिब काम हो सकता है। बिल्कुल। तो लिहाजा क्या इस बार ऐसा मुमकिन होगा, कुछ इस पर काम हो रहा है? देखें, बड़ा आसान काम है कि आप जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दें। सेल टैक्स की शरह नून ने 16 से 17% की थी, हम भी 17 से 18% कर देते, हमने नहीं की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने मुसलसल जनवरी से जब पेट्रोल की कीमतें 34 बैरल से 70 बैरल के ऊपर चले गई, आलमी सतह पे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। और आपको पता है पाकिस्तान तेल इंपोर्ट करता है, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने पेट्रोलियम लेवी को कम किया, पेट्रोल पे 4 रुपये रह गई, डीजल के ऊपर भी तकरीबन इतनी रह गई। और इंशाअल्लाह हम मज़ीद महंगाई को कंट्रोल करेंगे और इसके साथ साथ हम जो है वो लोगों की, जैसे मैंने पहले कहा, पहले भी बाइंग पावर में इजाफा किया है, मज़ीद इनकी बाइंग पावर के अंदर जो है वो इजाफा करेंगे। और जो किसान की जेब में पैसा आया है, जो 1100 अरब रुपये इजाफी आया है, उसने भी स्पेंडिंग जो है वो शहरों के अंदर आके करनी है। शहरों में ख़रीदारी करेगा, कपड़ा भी वहीं से ख़रीदेगा, जूते भी वहीं से ख़रीदेगा, मोटरसाइकिल गाड़ी वहीं से ख़रीदेगा, अशियाए ज़रूरिया जो उसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल किए वो शहरों में आके हमेशा किसान खर्च करता है। और 70% आबादी हमारी ज़राअत से मुंसलिक है और हमारी लेबर का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खेतों में, खलिहानों में काम करता है। तो लिहाजा हमने उनको भी बेहतर किया और उनकी आमदन में भी इजाफा किया। और ये वेल्थ साइकिल है, ये मनी साइकिल है कि पैसा दूसरे हाथों में ट्रांसफ़र होता है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आई। लेकिन एट द सेम टाइम अर्बन सेंटर्स में महंगाई में इजाफा हुआ है, आप कह रहे हैं किसान को फ़ायदा हुआ है। खैर देखते हैं कि क्या अब बाकी आज जो फैसले किए जाते हैं उस पर क्या रिएक्शन आता है। फ़ारूक साहब, बजट कौमी मईशत के लिए भी एक अहम मौका होता है और कौमी सियासत के लिए भी सर्टनली एक मौका होता है। ऑपोजिशन वाले भी आवाम के ही नुमाइंदे हैं, इसलिए ऑपोजिशन वाले अगर कोई मुस्बत तजवीज़ दें, कोई एडवाइस दें, तो आप लोग उनकी सुनेंगे या उसको शामिल करने पर तैयार? तो बात की बात है, गौर करेंगे एटलीस्ट उस पर। अगर इनकी कोई मुस्बत तजावीज़ होंगी तो यकीनन पार्लियामेंट में मनी बिल आता है, उन मुस्बत तजावीज़ का जायज़ा लेंगे, उनमें से जो मानने वाली होंगी उनको शामिल करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बजट के अंदर, जो बजट आज पेश हो रहा है, इस बजट में गरीब आदमी के लिए अवाम के तमाम जो इश्यूज़ थे, जो अवाम को मुश्किलात पेश थी, उसके अंदर कमी करने के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत धड़ाधड़ छोटे कर्जे जो है वो बग़ैर गारंटी के 5 लाख से 20 लाख रुपए के फराहम किए जाएंगे। कम आमदन वाले लोगों के लिए ऑलरेडी 70 अरब रुपए की बैंकों को दरख्वास्तें आ चुकी हैं, 22 अरब रुपए के केसेस अप्रूव हो चुके हैं, मज़ीद तेज़ी आएगी। हेल्थ कार्ड जो KPK में 10 अरब रुपए का
इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस KPK की आवाम इस्तेमाल कर चुकी है। आपका जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। पंजाब में भी इंशाल्लाह 31 दिसंबर तक वो बन जाएगा। हम डैम्स बनाने जा रहे हैं। इस मुल्क को बिजली नहीं, सस्ती बिजली की ज़रूरत है। 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली हमारे सिस्टम के अंदर आएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान के तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज़ जो है वो हो चुका है। चले जी, अब अवामी नुमाइंदे वादा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तरक्की के सुनहरे दौर का आगाज़ हो चुका है। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। बट देन समटाइम्स यू नो, जब वो कह रहे हैं फारूक हबीब साहब, वो बड़ी डिटेल मैंने की है। अभी तो बजट आ जाएगा ना, उसके बाद हम कहेंगे अगर क्रिटिसिज्म कोई हुई, लेकिन एटलीस्ट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू एंड होप फॉर अ गुड चेंज। सर्टनली, तो अब वो कह रहे हैं तो हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं ना।